इस वक्त पेशी स्पेशल सेल पुलिस लेकर गई है। सदाशिव के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया। और पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजलि, पुलिस लेकर के निकल चुकी है, अब से कितनी देर में यहां पहुंचने की उम्मीद है, या फिर पुलिस पहुंच चुकी है आरोपियों को लेकर के? जी देखिए, अभी इंतजार किया जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट का ये गेट नंबर 4 है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं और आपको दिखाएं कि किस तरह से यहां पर भी हलचल जो है वो बढ़ी है। आप देखेंगे कि यहां पर पुलिसकर्मी जो है तैनात खड़े हैं और इस समय ट्रैफिक को यहां से क्लियर किया जा रहा है, यानी रास्ता खाली करने की कोशिश की जा रही है। और अगर रास्ता क्लियर मिलता है तो करीब 20 मिनट का वक्त लग जाता है। इस बीच में लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा से जुड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही तो शुरू ही हो गई है। तो कुछ देर में माना जा रहा है कि यहाँ पर पेशी जो है कर दी जाएगी, चूंकि इस मामले में यूएपीए एक्ट भी लगा है। तो बताया जा रहा है कि कोर्ट नंबर 10 होगी। हरदीप कौर की ये कोर्ट है जहां पर यूएपीए एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है, जहां पर इन आरोपियों की पेशी जो है वो की जा सकती है। तो कुछ और वक्त लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक का समय है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गेट का ये गोल चक्कर है जहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट का ये मेन गेट आता है, यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक को हटाने की, ट्रैफिक को जल्दी मूव कराने की कवायद जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। तो अब कुछ और वक्त जरूर इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये चारों आरोपी जो है पेश किए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ चूंकि जिस तरह की गंभीर आरोप है, जिस तरह की गंभीर धाराएं हैं, तो उसको देखते हुए भी सुरक्षा जो है वो काफी कड़ी यहाँ पर रखी गई है। कोर्ट परिसर के अंदर भी इसी तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं और अब इंतजार इसी चीज का किया जा रहा है कि कब ये लोग यहाँ पर पेश होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि यूएपीए एक्ट लगा है, तो उस एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई जिस कोर्ट में होती है वहीं पर इन लोगों की पेशी भी की जाएगी। जी अंजलि, अगर बात की जाए अब जो है आरोपी, हमारे सहयोगी वरुण ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उनमें से एक आरोपी का ये कहना था कि अब हम जो कहेंगे कोर्ट में ही कहेंगे। क्या ये माना जाए कि ये जो आरोपी है कहीं ना कहीं आगे की भी प्रिपरेशन करके बैठे होंगे कि किस तरह की उनको लीगल जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना करना पड़ेगा, जो आगे उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी हैं? क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि उनके लीगल डिफेंस में भी कोई लोग, कोई वकील अभी तय हुए हैं? देखिए, ये जानकारी जाहिर सी बात है जब उनकी पेशी की जाएगी तो उनकी तरफ से कोई ना कोई डिफेंस में कौन उतरेगा, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन इसके साथ जैसा आपने कहा कि क्या ये तैयारी करके आए थे यार, कोर्ट में क्या बातें रखी जाएंगी, तो अभी तक पूरा घटनाक्रम भी अगर हम समझे तो कैसे सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग लिंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जो अभी तक जानकारियां निकल कर सामने आई है कि कैसे अलग अलग राज्यों के ये लोग थे, एक साथ मिले, आंदोलन में जुड़े रहे, 9 महीने पहले मुलाकात की, फिर एक बार जुलाई में रेकी की गई संसद भवन की, उसके बाद फिर अब जब जिस दिन संसद हमले की बरसी थी उसी दिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो ये एक सोची समझी आप कह सकते हैं कि प्लानिंग ही थी, ये पूरी योजना तैयार की गई थी। और जैसा आपने कहा कि जब कोर्ट में पेशी होगी तो जज के सामने भी क्या इस तरह की बातें रखेंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि हम जज के सामने या कोर्ट में ही अपनी बात कहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके आगे इनका क्या मकसद है या ये क्या कहना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं उसकी तैयारी भी करके आए होंगे। हालांकि ये जो पूरा लिंक है इसको एस्टैब्लिश करना इस समय पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए पुलिस भी जो है अपनी ओर से रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि आगे ये तमाम जो लिंक्स है इनको एस्टैब्लिश करना है, कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या कोई इससे भी बड़ी प्लानिंग थी, इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी रहेगी और इसीलिए पुलिस को रिमांड की भी जरूरत होगी। जी बिल्कुल। क्या अंजलि ये पता चल पाया है, क्योंकि मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने जा रहा था कि रिमांड कितनी मांग सकती है पुलिस इस मामले की तफ्तीश के लिए? देखिए, 14 दिन की रिमांड मांगी जाती है जो कि मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पर अब स्पेशल सेल की ओर से कितनी रिमांड मांगी जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा मामला है और संसद भवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कई सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो सीधे पुलिस सूत्र जो है वो इस मामले में अभी तो कुछ नहीं बता रहे। हालांकि रिमांड की मांग जरूर की जाएगी, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे थे कि अलग अलग लिंक्स जो है उनको एस्टैब्लिश करना है, कब कहाँ गए। अभी इसमें जो एक मुख्य किरदार है ललित, वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, तो वो कहां पर है, उससे कैसे पहचान हुई, इस पूरी घटना का जो सूत्रधार है वो कौन रहा,
क्या इससे आगे कुछ और चीजें भी करने की इनका मकसद था, या जो नारेबाजी कर रहे थे, बेरोजगारी का हवाला दे रहे थे, सिर्फ उतनी ही चीज तक ये सीमित था, या इससे ज्यादा बड़ी भी कोई प्लानिंग हो सकती है? हालांकि सूत्रों की माने तो ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि ये सिर्फ एक छोटा वाकया नहीं था, कुछ बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है एस्टैब्लिश करना आसान नहीं होगा पुलिस के लिए, और इसीलिए रिमांड की मांग जरूर की जाएगी और उसके बाद ही इन लोगों से पूछताछ करके ये समझ आएगा कि आखिर ये पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे असल मकसद और असल लोग कौन है। जी अंजलि, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया और अब नजर डालते हैं